ये सवाल है कि नमाज पढ़ते हुए बाज़ लोग अपने हाथों को हरकत देते रहते हैं, खारिज करते हैं, हाथ उठाते हैं। तो मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि कितनी बार नमाज में हाथ उठाने की इजाज़त है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखें, अव्वलन तो कोशिश ये करे कि नमाज में जो है वो हरकत यानी खुजाने वगैरह के लिए हाथ ना उठाए। लेकिन अगर ज़रूरतन हाथ उठाना ही पड़े तो एक रुकन में सिर्फ 2 दफ़ा हाथ उठाने की इजाज़त है। जैसे क़याम में है, ये एक रुकन है, रुकू एक रुकन है, सजदा एक रुकन है, तो हर रुकन में वो सिर्फ 2 दफ़ा हाथ उठा सकता है। अब वो क़याम में था, अब उसने हाथ उठाया, यहाँ उसने खारिज की, अब हाथ रख दिया, एक हो गया। अब दूसरी दफ़ा उसने हाथ खारिज की, फिर रख दिया। अब तीसरी दफ़ा उठाएगा तो इसकी नमाज फासिद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा इस तरह हाथ उठाना ये अमले कलील कहलाता है, छोटा अमल है। तो अमले कलील को अगर बार बार किया जाए तो वो अमले कसीर बन जाता है। सही। तो फ़ुक़हा कराम ने इसको कहा है कि 3 दफ़ा अगर किया जाए तो ये कसीर में आ जाता है, तो लिहाजा इससे नमाज टूट जाएगी। अब एक तो ये सूरत है, एक तो ये सूरत उठाया तो एक दफ़ा, अब यहाँ उसने खुजाया, अब यहाँ से हाथ हटाकर यहाँ खुजाया, फिर हाथ रख दिया, तो ये एक दफ़ा ना हुआ, ये 2 दफ़ा हुआ। ये 2 ही कहलाएगा, ये 2 दफ़ा, एक दफ़ा जगह तब्दील हो गई, एक दफ़ा खुजा कर फिर दूसरी जगह खुजाया, तो ये 2 दफ़ा हो गया। अब दोबारा उठाएगा तो इस सूरत में नमाज टूट जाएगी। तो हर रुकन में सिर्फ 2 दफ़ा हाथ उठाने की इजाज़त है। अच्छा, आपने फरमाया हर रुकन में, और कहा क़याम एक रुकन है, रुकू एक रुकन है। तो मिसाल के तौर पे 4 रकत पढ़ लें तो 4 क़याम में, 4 क़यामों के लिए सिर्फ 2 दफ़ा, या हर क़याम में 2-2 दफ़ा की जाती? हर क़याम में, यानी 8 दफ़ा हो गया। हर रकात के हर रुकन में, आप ये कह लें हर रकात के हर रुकन में सिर्फ 2 दफ़ा हाथ उठाने की इजाज़त है।